अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो में एक बार फिर से खुश आमदीद। आपके पसंदीदा प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ मैं हूं नादिया नज़ीर। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 मैच आज खेला जाएगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का पहला मैच आज अबू धाबी में खेला जाएगा। कैंगरूज को क्लीन स्वीप करने के बाद ग्रीन शर्ट्स की निगाहें अब केविज के शिकार पर मरकूज हैं। सरफराज अहमद की क़यादत में मुसलसल 10वीं सीरीज जीतने वाली पाकिस्तानी टीम आलमी नंबर 1 होने का एतमाद लिए 5वीं पोजीशन के हामिल साइड के खिलाफ मैदान में उतरेगी। उम्दा फार्म की बदौलत रैंकिंग में नंबर 1 बाबर आजम का साथ देने के लिए साहबजादा फरहान मौजूद होंगे। इंजरी के शिकार फखर जमान की जगह कैंगरूज के खिलाफ तीसरे मैच में भी नौजवान ओपनर ने ही इनिंग्स का आगाज किया था। मोहम्मद हफीज भी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से तीनों मैचेस में आसिफ अली बड़ी इनिंग्स खेलने में कामयाब नहीं हो सके। बेटे की पैदाइश के बाद शुएब मलिक भी आज जो है वो हैदराबाद दक्कन से वापस आकर टीम को ज्वाइन कर लेंगे। वो मैच में भी शरीक होंगे। कैंगरूज के खिलाफ इनिंग्स के आखिर में हसन अली और फहीम अशरफ की जारहाना बैटिंग से टीम बेहतर मजमुआ हासिल करने में कामयाब हुई है। तबाहकुन बॉलिंग के सामने ठहर ना पाने वाली ऑस्ट्रेलवी टीम के लिए बज़ाहिर आसान नजर आने वाले हदफ भी मुश्किल बनते रहे। तमाम मेजबान बॉलर्स अच्छे फॉर्म में हैं। हसन अली और फहीम अशरफ केविज के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। आलमी रैंकिंग में नंबर 2 शादाब खान और UAE के कंडीशंस का बेहतरीन इस्तेमाल करने वाले स्पिनर अमाद वसीम और मोहम्मद हफीज की खदमात भी टीम को हासिल हैं। पाकिस्तान को अमाद शनवारी और शाहीन शाह अफरीदी में से किसी एक को खिलाने का अहम फैसला भी करना है। बाकी प्लेइंग 11 बरकरार रहेगी। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम 7 माह तवील वक्फे के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही है। अबू धाबी के शेख ज़ायद स्टेडियम में दोनों टीमें पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। कौमी टीम के ओपनर फखर जमान की इंजरी के बायस न्यूजीलैंड के खिलाफ आज होने वाले मैच में शिरकत का इम्कान नहीं है, जबकि साबिक कप्तान शुएब मलिक ने अबू धाबी में पाकिस्तानी टीम को ज्वाइन कर लिया है। शुएब मलिक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी T20 मैच खेलने के बाद बेटे की विलादत के सिलसिले में भारत गए थे और आज वापस अबू धाबी पहुंच गए हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच का हिस्सा होंगे। कौमी स्क्वाड कप्तान सरफराज अहमद, बाबर आजम, आसिफ अली, मोहम्मद हफीज, शुएब मलिक, फहीम अशरफ, साहबजादा फरहान, हुसैन तलत, अमाद वसीम, हसन अली, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान और वकास मकसूद पर मुश्तमिल है। याद रहे कि दोनों टीमों के दरमियान मुत्तहिदा अरब इमारात में 3 T20, 3 वनडे और 3 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज आज खेली जाएंगी। दूसरी जानिब पाकिस्तानी टीम के कप्तान सरफराज अहमद का कहना है कि न्यूजीलैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया से बेहतर है, मुकाबला दिलचस्प होगा। न्यूजीलैंड के कप्तान कैन विल्सन और कोच का कहना है कि पाकिस्तानी T20 की अच्छी साइड है, सीरीज चैलेंजिंग होंगी। हमारे खिलाड़ी कंडीशन से हम आहंग हो रहे हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज के आगाज से कबल ट्रॉफी की रोनुमाई हुई, जहां दोनों कप्तान और स्पॉन्सर्स के नुमाइंदे साथ ट्रॉफी ने अपना जलवा दिखाया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए सरफराज अहमद ने कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज आसान नहीं होंगी। हरीफ स्क्वाड में कई अच्छे खिलाड़ी शामिल हैं, जीत के तसलसल को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। कप्तान ने बताया कि ओपनिंग बैट्समैन फखर जमान और अनफिट हैं, घुटने की तकलीफ में मुब्तला हैं। जब वो मुकम्मल फिट होंगे तो मैच खेलेंगे। सरफराज अहमद ने शुएब मलिक को बेटे की विलादत पर मुबारकबाद भी पेश की और कहा कि शुएब मलिक सीरीज का पहला मैच खेलेंगे। सीरीज का पहला मैच बहुत ही अहम होता है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम अच्छी थी, मगर केवी टीम भी जारहाना बैटिंग करने वाले हैं। हमारी टीम की फील्डिंग अच्छी होती जा रही है, इसलिए कामयाबी नसीब हो रही है। जी नाजरीन, अब आपको बताते चलें कि T20 में रन आउट्स की तादाद में ग्रीन शर्ट्स ने सबको पीछे छोड़ दिया। गुज़श्ता 2 साल में पाकिस्तान टीम की फील्डिंग में बेहतरी का मुस्बत असरअंदाज रन आउट्स की तादाद पर भी पड़ा है और ग्रीन शर्ट्स ने इस दौरान 26 T20 मैचेस में 22 बैट्समैनों को फील्डर्स की मदद से पवेलियन भेजा है। श्रीलंका ने गुज़श्ता 2 साल में 23 मैचेस खेलकर 16 रन आउट किए। पाकिस्तान ने फी मैच रन आउट की औसत 0.84 सबसे ज्यादा है। आयरलैंड की एवरेज 0.70 है। आयरलैंड 15 मुकाबलों में 9 बैट्समैनों को जेर कर चुका है। उससे कबल धर लेने में कामयाब हुआ है और 0.60 की औसत के साथ तीसरे नंबर पर है। वेस्ट इंडीज 19 मुकाबलों में 10 और ऑस्ट्रेलिया 20 मैचेस में 9 रन आउट के साथ बिलतरतीब चौथे और 5वें नंबर पर है। टॉप 5 के बाद अफगानिस्तान 0.45, इंग्लैंड 0.44, भारत 0.35, न्यूजीलैंड 0.33,
जनूबी अफ्रीका 0.33, बांग्लादेश 0.30 औसत के साथ फहरिस्त में मौजूद हैं। आखिरी पोजीशन की हामिल जिम्बाब्वे टीम ने गुज़श्ता 2 साल में खेले गए 8 मैचेस में एक भी रन आउट नहीं किया। जी नाज़रीन, अब आपको बताएंगे कि पीसीबी के जस्टिस क्यूम तहकीकाती रिपोर्ट से मुतल्लिक वजाहत। जस्टिस क्यूम की रिपोर्ट पर पीसीबी ने मुसलसल तनकीद के बाद वजाहती बयान में यू टर्न ले लिया। बोर्ड तर्जुमान का कहना है कि इस रिपोर्ट में शामिल मंदरजात को तस्लीम ना करने का तासुर सरासर गलत है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट कमेटी के अरकान का तकर्रर करते हुए चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी ने मैच फिक्सिंग के हवाले से जस्टिस रिटायर्ड क्यूम की रिपोर्ट को नामुकम्मल करार दिया था और मैच फिक्सिंग की तहकीकात करने वाले क्यूम कमीशन में सजा याफ्ता खिलाड़ियों को क्लीन चिट दे दी थी। ताहम अब बोर्ड ने मुसलसल होने वाली तनकीद के बाद वजाहती बयान में यू टर्न ले लिया है। पीसीबी ने वजाहती बयान में कहा है कि जस्टिस क्यूम कमीशन के बारे में दिए गए तासुर को रद्द किया जाता है। रिपोर्ट मुस्तरद करने या क्लीन चिट देने का तासुर दुरुस्त नहीं है। पीसीबी ने जस्टिस क्यूम रिपोर्ट को तस्लीम किया था और रिपोर्ट की तारीफ भी की थी। पीसीबी के मुताबिक रिपोर्ट में जस्टिस क्यूम ने साबिक कौमी कप्तान वसीम अकरम को क्रिकेट की बेहतरी में किरदार अदा करने से नहीं रोका था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने मैच फिक्सिंग के हवाले से जस्टिस क्यूम की रिपोर्ट को रद्द करने के तासुर को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा कि पीसीबी ने जस्टिस क्यूम की रिपोर्ट को सराहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी खसूसी बयान में कहा गया है कि बोर्ड ने मैच फिक्सिंग के हवाले से जस्टिस क्यूम की रिपोर्ट को सराहते हुए इसे तस्लीम किया था और मुख्तलिफ मीडिया इदारों की जानिब से दिए गए इस तासुर में कोई तस्दीक नहीं कि पीसीबी ने रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया था। बयान में कहा गया कि जस्टिस क्यूम कमीशन की रिपोर्ट में वसीम अकरम को क्रिकेट की बेहतरी और पीसीबी के लिए काम करने से नहीं रोका गया। अपनी रिटायरमेंट के बाद से वसीम अकरम ने एक कमेंटेटर और कोच की हैसियत से दुनिया भर में अपनी एक साख बनाई रखी है। पीसीबी ने कहा कि वसीम अकरम दुनिया भर में अजीम क्रिकेटर माने जाते हैं और पीसीबी ही हर सिम दीगर बोर्ड के साथ काम करने के अलावा खुसूसन पाकिस्तान में फास्ट बॉलिंग कैंप में भी काम कर चुके हैं। याद रहे, इस तनाज़े का आगाज उस वक्त हुआ था जब पीसीबी ने साबिक क्रिकेटर मोहसिन हसन खान की सरबराही में मुल्क में क्रिकेट के अमूर बेहतर अंदाज में अंजाम देने के लिए एक 4 रुकनी क्रिकेट कमेटी तश्कील दी थी, जिसमें वसीम अकरम का नाम भी शामिल था। जस्टिस क्यूम रिपोर्ट में कहा गया था कि वसीम अकरम को कभी कौमी क्रिकेट टीम की दोबारा क़यादत ना सौंपी जाए और कोई अहम ओहदा या जिम्मेदारी ना दी जाए। ताहम कमेटी में वसीम अकरम को शामिल किए जाने के सवाल पर चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी ने जस्टिस क्यूम की रिपोर्ट को नामुकम्मल करार देते हुए कहा था कि मुल्जिम और मुजरिम होने में बड़ा फर्क होता है। साबिक जज ने अपनी रिपोर्ट में इल्जामात का जिक्र करते हुए मजीद तफसीलात और शवाहिद फराहम करने का कहा था। बाद में कोई चीज़ सामने नहीं आई। दूसरी जानिब जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद मलिक कयूम चेयरमैन पीसीबी की जानिब से रिपोर्ट को नामुकम्मल और बेनतीजा करार दिए जाने पर ताज्जुब का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट को नामुकम्मल करार देना दुरुस्त नहीं, क्योंकि मज़कूरा रिपोर्ट के मुताबिक क्रिकेटर्स पर पाबंदियां लगी थीं और जुर्माने आयद किए गए थे। अगर ये रिपोर्ट नामुकम्मल होती तो क्रिकेटर्स पाबंदी की मुद्दत कैसे पूरी करते और जुर्माने कैसे अदा करते। उन्होंने मजीद कहा कि मुझे नहीं पता कि एहसान मानी साहब ने ये रिपोर्ट पढ़ी है या नहीं, लेकिन अगर उन्होंने ये रिपोर्ट पढ़ी होती तो शायद वो ये बात ना कहते। दूसरी जानिब वसीम अकरम का कहना है कि कोई गलत काम नहीं किया था, इसलिए हमेशा से पुरसुकून हूँ। पीसीबी की क्रिकेट कमेटी के रुकन साबिक कप्तान वसीम अकरम ने कहा कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, इसलिए वो हमेशा से पुरसुकून थे। अब इतने बरसों के बाद नाम क्लियर हुआ है तो मजीद पुरसुकून हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि लोग तनकीद करते हैं, अब भी करेंगे। 12 बरसों से लोग उनके खिदमात ले रहे हैं, कोई क्वालिटी है तो ले रहे हैं। जी नाज़रीन, वसीम अकरम के बाद बात करेंगे मिसबाउल हक की, जो PSL 4 से बाहर हो गए हैं। PSL के चौथे ऑडिशन में मिसबाउल हक स्क्वाड में शामिल नहीं होंगे। PSL 4 के लिए दो बार की चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने काफ़ी हद तक अपना होमवर्क भी मुकम्मल कर लिया है। ताहम साबिक कप्तान मिसबाउल हक इस बार PSL 4 में बतौर बल्लेबाज एक्शन में नहीं होंगे और उनकी जगह PSL 3 की चैंपियन टीम का नया कप्तान मुकर्रर किया जाएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने गुज़श्ता सीज़न में अपने कोच तौसीफ अहमद के खिदमात लेने से भी माजरत कर ली थी। साबिक कप्तान मिसबाउल हक ने PSL के 3 ऑडिशंस में इस्लामाबाद यूनाइटेड की नुमाइंदगी की थी। मिसबाह की नुमाइंदगी में PSL के 2 ऑडिशंस में फ्रेंचाइज ने टाइटल अपने नाम किया था। चौथे ऑडिशन में मिसबाउल हक स्क्वाड में शामिल नहीं होंगे।
تاہم مصباح الحق اور فرنچائز کے درمیان کوئی اور عہدہ دینے کے لیے بات چیت جاری ہے۔ مصباح الحق کو فرنچائز مینیجر کی حیثیت سے ساتھ رکھنا چاہتی ہے اور مالی معاملات طے ہونے کے بعد عہدے کا اعلان کیا جائے گا۔ چوتھے آڈیشن میں توصیف احمد بھی کوچنگ اسٹاف میں شامل نہیں ہوں گے۔ سابق آف اسپنر سعید اجمل کوچنگ اسٹاف کا حصہ ہوں گے۔ فرنچائز توصیف احمد کی خدمات سے دستبردار ہوگی۔ اس حوالے سے باقاعدہ اعلان چند روز میں متوقع ہے۔ یاد رہے پاکستان سپر لیگ کے چوتھے آڈیشن کے لیے کھلاڑیوں کی ڈرافٹنگ 20 نومبر کو اسلام آباد میں ہوگی۔ کھلاڑیوں کی ٹریڈ ونڈز 12 نومبر کو بند ہو جائیں گی۔ تمام فرنچائزز 13 نومبر تک اپنے کھلاڑیوں کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کریں گے۔ پی ایس ایل 4 کی پلیئر ڈرافٹنگ اسلام آباد 20 نومبر کو میزبانی کرے گا۔ تمام 6 فرنچائز 13 نومبر تک اپنے کھلاڑیوں کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کریں گے۔ ٹریڈ ونڈو 12 نومبر کو بند کر دی جائے گی۔ ہر ٹیم زیادہ سے زیادہ 10 کھلاڑیوں کو برقرار رکھ سکتی ہے۔ ایونٹ کے 8 میچز لاہور اور کراچی میں ہوں گے۔ واضح رہے کہ ایونٹ کا فائنل 17 مارچ کو شہر قائد میں کھیلا جائے گا۔ جی ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ کرکٹ کمیٹی کے سربراہ محسن خان کے بیان نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو مشکل میں ڈال دیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے حال ہی میں بنائی جانے والی کرکٹ کمیٹی کے سربراہ محسن خان کام شروع کرنے سے پہلے ہی بورڈ کے لیے درد سر بننے لگے۔ قومی ٹیم کے کپتان سرفراز احمد کے متعلق بیان نے ایک نیا محاذ کھول دیا۔ ٹیم انتظامیہ، سلیکشن کمیٹی اور خود کپتان بھی کرکٹ کمیٹی کے چیئرمین کے اس بیان سے ناخوش ہیں۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر نے سرفراز احمد پر ٹیسٹ ٹیم کی کپتانی ایک بوجھ قرار دیتے ہوئے انہیں اس فارمیٹ کے لیے قیادت سے الگ ہونے کی تجویز دے دی۔ تاہم کرکٹ بورڈ سرفراز احمد کی پرفارمنس سے بہت خوش ہے اور انہیں تینوں فارمیٹ کا کپتان برقرار رکھنے کے حق میں ہے۔ کمیٹی کا سربراہ بننے سے پہلے محسن خان نے ہیڈ کوچ مکی آرتھر کے بارے میں نامناسب الفاظ استعمال کیے تھے۔ ان کی کرکٹ کمیٹی میں شمولیت پر ہیڈ کوچ پہلے ہی بورڈ کو اپنی ناراضگی کا اظہار کر چکے ہیں، جبکہ محسن خان نے جسٹس قیوم کے میچ فکسنگ رپورٹ پر جس رد عمل کا اظہار کیا اس سے بھی بورڈ مشکلات کا شکار ہے اور کرکٹ کمیٹی کی تقرری پر بغض بعض اعلیٰ عہدیدار پہلے ہی اپنے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں۔ محسن خان کے ساتھ سابق کپتان وسیم اکرم کو اس کا حصہ بنائے جانے کے مخالفت کی گئی، لیکن بورڈ سربراہ احسان مانی نے تمام مشوروں کو مسترد کر دیا۔ وسیم اکرم کی کرکٹ کمیٹی میں شمولیت پر جسٹس ریٹائر قیوم کے میچ فکسنگ رپورٹ کی ایک بار پھر باز گشت کا بورڈ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ سابق فاسٹ بولر اس سے پہلے بھی بورڈ کے ساتھ بطور ایڈوائزر اور فاسٹ بولر کے کیمپس میں خدمات انجام دے چکے ہیں۔ تاہم اس بار سامنے آنے والے رد عمل سے بورڈ آفیشلز پریشان ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ کرکٹ کمیٹی کے اجلاس میں محسن خان نے وسیم اکرم کی موجودگی پر کھل کر رائے زنی کی تھی، جس کے جواب میں وسیم اکرم خاموش رہے اور اپنی باری آنے پر بورڈ چیئرمین احسان مانی کی مدح سرائی کرتے ہوئے ماضی میں جب بھی وسیم اکرم کی خدمات لی گئیں تو صرف پریس ریلیز جاری کی گئی۔ تاہم اس بار بیل مجھے مار کے مصداق بورڈ کے سربراہ احسان مانی نے نہ صرف خود میڈیا کے سامنے آئے بلکہ کرکٹ کمیٹی ممبران کو بھی پیش کر دیا۔ میچ فکسنگ رپورٹ اور وسیم اکرم کے ساتھ کام نہ کرنے پر کرکٹ کمیٹی کے سربراہ محسن خان نے پہلے خود بھونڈے انداز میں صفائی پیش کی، پھر بورڈ سربراہ احسان مانی نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ میڈیا کے شدید رد عمل پر جسٹس ریٹائر قیوم نے اپنی رپورٹ پر تمام اعتراضات کو بلا جواز قرار دیا تو بورڈ نے بھی یو ٹرن لیتے ہوئے گزشتہ روز پریس ریلیز جاری کی کہ میچ فکسنگ رپورٹ مکمل اور جسٹس صاحب نے جو کام کیا اس کو پی سی بی سراہتا ہے۔ جی ناظرین، اردو پوائنٹ کے لائیو اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ کھیلوں کی تمام تر خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔